आज मैं आपके लिए खट्टी मीठी चटपटी मसालेदार आम की चटनी जो कि साल भर तक चलती है, इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो भी लोग मैंगो लवर्स हैं यानी कि जिनको आम पसंद है वो डेफिनेटली इसको बना सकते हैं और साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों इतनी अच्छी चटनी होती है ना कि आप इसको जैम के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और क्योंकि ये होममेड है, घर के तरीके से बनाई है, घर के मसालों से बनाई है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप इजीली अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मीठे आम की चटनी जो कि आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, कच्चे आम ले लीजिए, कच्ची कैरी है, बिल्कुल कच्ची वाली है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं और उनको साल भर तक के लिए स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें उसको अच्छे से धोना पड़ेगा ताकि उसका जितनी भी गंदगी है, डर्ट, पॉल्यूशन, जितना भी उस पर गंदगी लगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने आधा किलो आम ले लिए हैं, यानी कि आधा किलो कच्ची कैरी है। तो इस तरह से मैं अच्छे से इसको फ्रेश वाटर में वॉश कर लूँगी, धो लूँगी अच्छे से। बिल्कुल इसके अंदर ना दोस्तों, इसकी जो डंठल होती है उसमें से ना एक चिपचिपी सी लिक्विड चीज़ निकलती है जिसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, अच्छे से साफ़ पानी में आप धो लीजिए और इस तरह से दोस्तों आप उसको एक थाली लीजिए और इसको देखिए कटर से पील कर लीजिए। इस तरह से आपको इसके सारे छिलके निकाल लेने हैं। तो अच्छे से आपने छिलके निकाल देने हैं क्योंकि छिलकों में ना कड़वापन होता है, तो छिलके आपको अच्छे से निकाल लेने हैं। और इसके जो बीच में जो डंडल होती है, यानी कि जो टॉप फ्लोर में जो डंडल होती है, उसको भी आपको कटर से पील कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी जो है सारी कैरियाँ जो है मैंने अच्छे से पील कर ली है और अब मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। तो बिल्कुल भी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप इसको साल भर तक के लिए स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। तो देखिए कद्दूकस ले लीजिए, जिस भी साइड का आप कद्दूकस करना चाहते हैं, मोटा पतला। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, कद्दूकस ले लिया है। तो दोस्तों बारीक वाली साइड से मैं सारे आम को कस लूँगी इस तरह से। और मुझको बिल्कुल ये लच्छेदार जो है कच्ची कैरियों का लच्छा जो है वो इस तरह से मुझे मिल जाएगा। तो सारे आम को आपने इसी तरह से आपको क्रश कर लेना है दोस्तों। तो आप सारा क्रश कर लीजिए और इस तरह से अगर आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल पतला निकल रहा है क्रश करके, तो आप मोटी वाली साइड से भी कर सकते हैं। और आपको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से देखिए आपका कद्दूकस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 4 से 5 गुठलियाँ निकल गई हैं, तो इनको साइड कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मेरे को लच्छा मिल गया है, यानी कि कच्ची कैरी से जो है लच्छा निकल के आ गया है। और अब मैं इन सब चीज़ को साइड कर लूँगी और एक बर्तन लूँगी, यानी कि आप एक कढ़ाई ले लीजिए। तो दोस्तों आप ना इसमें स्टील की कढ़ाई का यूज़ कीजिए, क्योंकि आम जो होता है वो खट्टा होता है और खट्टे की वजह से ना इसमें से जैसे आप अगर एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसको पकाते हैं तो इसके अंदर से केमिकल निकलना शुरू हो जाता है एल्युमिनियम वाली कढ़ाई से। तो आप स्टील का कोई बर्तन लीजिए, उसी में इसको पकाइए। तो यहाँ देखिए स्टील की कढ़ाई में मैंने इस तरह से रख लिया है और एक कटोरी चीनी रख ली है। आप चाहे तो दोस्तों इसमें शक्कर वगैरह भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है तो दोस्तों जो चीनी यूज़ नहीं करता है वो इसको गुड़ से भी बना सकता है। तो देखिए आपको गुड़ को इस तरह से आपको बिल्कुल गुड़ का पाउडर बना देना है। और जैसे मैं चीनी को मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आपको गुड़ को भी मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं, पर मैं बॉईल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कहा आपको कि मैंने ना इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने जो है इसको धीमी आंच में आप रख लीजिए, ताकि जो है आपकी जब शुगर मेल्ट होगी ना तो वो नीचे ना लगे, नीचे ना चिपके। तो यहाँ मैं गैस को लो कर दिया है और इसको अच्छे से मेल्ट कर दूंगी। ये देखिए, तो जब शुगर जो है चीनी मेल्ट होती है दोस्तों, तो वो भी पानी छोड़ने लग जाती है। और इस तरह से देखिए मैं इसको अच्छे से चला के मिक्स करके जो है शुगर का पानी छूटने लग जाएगा और इस तरह से ये मेल्टेड सा होने लग जाएगी। तो दोस्तों स्टेज पे आके आपकी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इस तरह से देखिए आप इसको चलाते रहिए ताकि आपकी चीनी का क्रम्बल ना बने, यानी कि वो चीनी अगर नीचे लग गई तो उसका टेक्सचर ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्राउन सी हो जाएगी। तो दोस्तों जब आपकी चटनी इस स्टेज पे आ जाए तो आप इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लीजिए, जिसमें मैंने डाला
डाला है काला नमक, थोड़ी सी डाली है हल्दी और थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च पाउडर। ये दोस्तों कस्तूरी लाल मिर्च जो आपकी चटनी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगी, यानी कि आपकी चटनी जो है ना दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। कि जैसे होता है ना कई बार कि कुछ चीज़ें देखने से ही जब बच्चों को अच्छी लगती हैं तभी वो खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको सिर्फ इसमें 3 ही चीज़ें डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए चटनी का कुछ इस तरह से टेक्सचर हो जाएगा, यानी कि आपकी चटनी बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आके आपको बिल्कुल गैस को ऑफ कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों जब तक ये ठंडी होती है तब तक इसमें जो है एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी हमें ऐड। तो दोस्तों अगर आपकी चटनी में थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है तो रहने दीजिए, क्योंकि वो ठंडा होके ठीक हो जाती है। तो इस तरह से देखिए पंचफोरन हमने ले लेने हैं। तो इसमें डाली है मैंने अजवाइन, इसमें डाला है थोड़ा सा मैंने मेथी, सौंफ, धनिया के बीज और कलौंजी। ये पंचफोरन मैंने इसमें ऐड करने हैं। तो इनको क्या करूँगी, सबको मिक्स कर लूँगी और इसको ना तवे पे रोस्ट कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से देखिए गरम तवे पे रख दीजिए, हल्का सा इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमको, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ना बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लेंगे, हल्की सी रोस्ट करके, ताकि ये पीसने में ना थोड़ा आसानी हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको ना मिक्सी जार में पीस लिया और ना छन्नी की मदद से छान लिया, ताकि दरदरा बिल्कुल भी ना रहे और मुझको बिल्कुल अच्छा सा एक पाउडर फॉर्म मिल जाए। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मैंने अपना चटनी को बनाया था। और इस चटनी को ना इस स्पाइसेस में जब हम ऐड करते हैं तो चटनी के जो फ्लेवर है वो और भी अच्छे जो है निकल के आते हैं। तो ये पंचफोरन मसाला इसमें बिल्कुल एक नया ही एक ट्विस्ट लेके आता है। तो इस तरह से देखिए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों ये चटनी आपकी बिल्कुल साल भर तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, साल भर तक इसको कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह से देखिए दोस्तों आप ना इसको एक कटोरी में ठंडा करके निकाल लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में इसको फिल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चटनी को निकाल लिया है। और तो दोस्तों आप इसको पराठे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो खट्टी मीठी और चटपटी आम की चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है दोस्तों, और आप ना इसको साल भर तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।